हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 23 से बताएंगे। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी आज क्वेश्चन बताएंगे वो अच्छे ढंग से और कंसेप्टली बताते हैं और हर एक बार हम बताते हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन दिया है रूट के अंदर tan x बटा sin x इंटू कॉस एक्स। देखिए इसमें सबसे पहली बात है कि रूट tan को लेट कर लीजिए, यानी लेट माना कि tan x बराबर में z। यहाँ से डिफरेंशियल यानी dx निकालना मेन मकसद होता है मानने के बाद। तो dCWR2x। देखिए इस मैथ को बहुत तरीक़ा से बना सकता है, लेकिन बिल्कुल आसानली तरीक़ा से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो tan का dc कीजिएगा तो सेक स्क्वायर x होता है, जो जानते होंगे। इधर dz बटा dx। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सेक स्क्वायर x इंटू dx। तो हमको निकालना सिर्फ dx, तो dx रहने दीजिए, इधर बचेगा dz। और इसको गुना में था तो भागा में चला गया, यानी सेक स्क्वायर x। मेन मकसद था dx निकालना, जो निकल गया। यहाँ से i बराबर में रूट के अंदर tan को माने हैं z, तो z रख दिए। नीचे है sin x, तो sin x इंटू कॉस एक्स। अब dx का मान क्या निकला है जो देखिए, तो dx का मान निकला है dz बटा में सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो i बराबर में रूट के अंदर z बटा साइन x इंटू कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, इस सेक नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dz। ये कॉस से कॉस एक कट जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या क्या हो रहा है जो देखते जाइएगा। तो रूट के अंडर जेड इंटू, अब ऊपर बचा है एक कॉस, क्योंकि दो कॉस में तो एक कॉस कटा, तो एक कॉस बचा ऊपर। आई को साइन नीचे है तो हो जाएगा कॉस बटा साइन बराबर में कॉट एक्स इंटू dz। देखिए क्या किए, यहाँ पे कॉस एक साइन बचा तो कॉट एक्स। यहाँ देखिए कॉट को नीचे लाइए, यानी आई बराबर में रूट के अंदर जेड बटा कॉट नीचे आएगा तो tan हो जाएगा, नहीं tan x बटा dz। यहाँ से क्या होगा कि रूट के अंदर z बटा tan किसको माने हैं, tan माने आप z को, तो z रख देनी dz। यदि रूट की पावर पूछा जाए तो z पर पावर 1/2 होता है, ठीक है ना। पावर की बात किया जाए, कौन कौन देता है पावर भी पूछता है, तो z पर पावर 1/2 और z पर पावर 1 है। नीचे प्लस में है तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी z पर पावर -1 इंटू dz। देखिए इसको भी एक लाइन बचाने के लिए यदि एलसीएम लेते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसको डायरेक्ट क्या कीजिए कि यहाँ से कर दीजिए इधर, तो यानी कि दो में से एक में से दो जाएगा तो -1/2 इंटू जेड पर पावर dz। देखिए यहाँ पर 1/2 -1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 1 - 2/2 तो -1/2 आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट हम लिख दिए। अब आई बराबर में यहाँ से अब इंटीग्रेशन निकालना है, जो देखिए तो यहाँ एक्स पर पावर n+1/n+1 लगाते जो ज़्यादा टाइम लेगा। इसके लिए क्या कीजिए कि दो में से माइनस एक, यदि प्लस रहता तो प्लस कर देते, दो में से एक गया तो क्या बचेगा, जेड पर पावर 1/2। और इसी को आगे उलट के लिखे तो 2, यानी आई बराबर में लिखना है तो 2 रूट के अंदर जेड, क्योंकि 1/2 पावर होता है जेड को, तो आई बराबर में 2z किसे माने, tan को लास्ट पे z का मान लौटाना होता, तो tan x + c यही आंसर। सो गाइज कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करते गए और फिर से आइए समझा देते। कोई बंदा समझाता होगा नहीं जिस तरह से हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन इस रूप में दिया, लेट मान ली कि tan x बराबर z, तो यहाँ से dx निकालने सेक x। यहाँ से dx का मान रख दिया, ऊपर गया कॉस से कॉस कट गया, बीच एक कॉस तो कॉस बटा साइन होता है, कॉट नीचे चला है tan, ये दोनों में से भागा दिए, ठीक है ना। मतलब जेड पर पावर 1/2 तो ऊपर गया तो माइनस होगा, जो कि फास्ट करके हम बता दिए। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, लास्ट में जेड का मान लटा दिए, यही आंसर है। दिया साइन पर पावर 6x प्लस कॉस पर पावर 6x बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको इजी मेथड से कैसे बनाते जो देखिए, मतलब कि यहाँ साइन इस रूप में दिया था, यहाँ एक फार्मूला याद रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर में ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर क्यू, क्योंकि 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पर पावर क्यू, ठीक है ना, बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। मतलब इस वाली लाइन में सिर्फ तो सिर्फ इस रूप में इसको ढाल दिए। यहाँ से ध्यान रखिए कि एक
क्यू प्लस बी, क्यू का जो फार्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा कि ए प्लस बी इसको दो रूप में होता है, ठीक है ना। पहला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई प्लस है तो माइनस 3ab होगा। ध्यान में रखिएगा भाई जी क्या फार्मूला होता है जो, तो इसी रूप में हम फार्मूला के रूप में इसको लिखना चाहते हो तो क्या है, ए प्लस बी यानी ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी ए प्लस बी हम लिख दिए। क्या है फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए काम कर रहा है बी काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें बहुत सारा फार्मूला आ रहा है देखते जाइएगा। माइनस 3ab तो माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जो भी फार्मूला था वो फार्मूला के रूप में डाल दिए, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जो करना था वो प्रोसेस रखनी है फार्मूला पर। यहाँ से ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 इंटू वो भी तो यही है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कितना छोटा हो गया, सिर्फ तो सिर्फ फार्मूला रखे, इसके अलावा कुछ भी नहीं किए हैं। देखिएगा ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों के लिए ये अलग कर दी, क्योंकि गुना कीजिएगा तो बात बराबर आ जाएगा, माइनस गुना कीजिए तो 1 तो 1 सब गुना, ये दोनों के लिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा, एक दो ही लाइन में आ जाएगा। तो इसके अलग कीजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस 3 कॉन्स्टेंट तो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन से साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटा में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब इस वाली लाइन में दोनों को अलग कर दिए। ध्यान रखिएगा, दी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पावर सम है, तो इसकी 2-3 मेथड से बनता है, लेकिन इजी मेथड होता है कि लेट कर लीजिए, यानी लेट माना कि tan x बराबर में z। यहाँ से dx निकालिएगा तो आएगा dz बटा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, पीछे भी बताए थे। तो यहाँ से i बराबर में लिखना चाहते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमको dx का क्या मान निकला, dx का मान निकला dz बटा सेक स्क्वायर एक्स। इसके लिए अलग सॉल्यूशन करेंगे, इसके लिए अलग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। माइनस 3 इंटू दोनों सेम है तो कट जाएगा तो बचेगा dx, इसके लिए अलग इसके लिए अलग। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है जो। तो इसके लिए 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ये ऊपर जाएगा तो कॉस के रूप में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड माइनस सिर्फ बचा dx, तो dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस 3x, एक का इंटीग्रेशन निकल गया। यहाँ से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो i बराबर में नीचे है साइन तो ऊपर आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड माइनस 3x। इसके बाद बिल्कुल आंसर आ गया, अब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड, ठीक है ना। कोसेक का फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है, तो इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 3x तो 3x निकल गया। फिर क्या करें कि ये नीचे चला जाएगा i, तो i बराबर में 1 प्लस ई कॉट ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे होगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड माइनस 3x, बस आंसर आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो z है तो z आ जाएगा, क्योंकि z के चल रहा है dx तो z हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1 बटा जेड स्क्वायर, क्योंकि tan को माने हैं z तो z माइनस 3x तो 3x z प्लस ये ऊपर जाएगा -2, तो -2 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो z पर पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 माइनस 3x। तो यहाँ से z प्लस देखिए 2 में से एक जगह तो माइनस है, तो इसको एक लाइन बचाने के लिए माइनस कर दीजिए, आई ऊपर माइनस तो बटा में चला जाएगा z, तो 1 बटा जेड माइनस 3x। यही लास्ट में क्या किया कि मान लौटा दिया। तो z किसको माने, z माने हैं tan को, तो
tan x, 1/tan है नीचे तो ऊपर आएगा तो cot x -3x प्लस सी। सो गाइज कुछ भी हार्ड नहीं था, फिर से समझ लीजिए, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किए। यहाँ से क्या किया कि इस फार्मूला के रूप में तोड़ दिए, ठीक है ना। ये फार्मूला को हुबहू इस लाइन में बैठा दिए, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 तो 1 रख दिए। अभी दोनों फंक्शन के लिए अलग कर दिए, ठीक है, तो इसके लिए अलग इसके लिए अलग, ये तो ईजी सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसके लिए पावर सम हो रहा है तो लेट मान लिए जेड, यहाँ से dx निकालिएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से यही मान रख दिए, ऊपर चला गया cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर कट का बचा नीचे, sin स्क्वायर ऊपर आया तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर को नीचे ले गए तो tan स्क्वायर एक्स हुआ, tan स्क्वायर का tan मान है जेड तो जेड मान रखते हैं, इसको ऊपर ले गए तो जेड पर पावर -2, इसका इंटीग्रेशन फास्ट लेकर लास्ट में जेड का मान लौटा दिए, यही आंसर दिया हुआ। 25 दिया है cos पर पावर 4x। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी तरह से बन सकता है, ठीक है ना। ऐसे आप लोंज में पढ़िएगा तो नहीं बनेगा, देखिए कैसे शॉर्ट बनता है, जो ध्यान रखिएगा। cos पर पावर 4x, तो क्या कीजिए इसको पिछले की तरह लिखिए, तो cos स्क्वायर एक्स का पावर 2 कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान रखिएगा, cos स्क्वायर एक्स, हर बात में हम फार्मूला बताते कि cos स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस cos 2x/2 होता है, ठीक है। यदि साइन स्क्वायर, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस cos 2x/2 होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों इतना इम्पॉर्टेंट कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। पूरा इंटीग्रेशन में फार्मूला यूज होगा, पूरा इंटीग्रेशन, जितना भी चैप्टर बताइए, और क्वेश्चन इस पर देता भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला है, ऊपर स्क्वायर, ये फार्मूला पर लिख दिए, पहले जैसा स्क्वायर था उसका स्क्वायर रहने दीजिए। तो दोनों के लिए स्क्वायर अलग कीजिएगा तो 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर बटा में इसके लिए स्क्वायर कीजिएगा तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो dx कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है तो i बराबर में 1/4 सबके लिए बाहर। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला आप जानते होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a स्क्वायर तो 1, 2ab होता है तो 2 इंटू cos 2x, क्योंकि 1 गुना कीजिए तो 1 प्लस b स्क्वायर, तो b का मान क्या है, cos स्क्वायर 2x, एंगल में 2x है, ध्यान रखिएगा, इंटू dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन लिख दीजिए तो 1/4 तो सब के लिए, 1 का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2 है तो 2 रहने दीजिए, cos का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो sin 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 रहने दीजिए। फिर इसके लिए इंटीग्रेशन कीजिएगा तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, फिर से इस फार्मूला में आपको लगाना पड़ेगा cos के लिए, इसका एंगल अलग है, तो cos स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन कीजिएगा तो cos स्क्वायर 2x इंटू dx, एक लाइन बढ़ा दिए, 1/4 तो रह जाएगा, x इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, sin 2x प्लस, अब cos स्क्वायर फिर से वो फार्मूला लगाई तो क्या होता है, 1 प्लस, तो 1 प्लस cos 2x, तो 2x तो एंगल पहले से 2x दिया हुआ, फिर से 2 गुना होगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x बटा में 2, जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर डाल दिए। तो 1/4 इंटू एक्स प्लस साइन 2x, अब इसको लिए दोनों में से 1/2 कॉमन कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना तो एक लाइन बढ़ा दीजिए, फिर से आंसर आ जाएगा। और क्या, कितना इजी बेम बन गया आप समझ सकते हैं। तो 1/4 बाहर है, सबके लिए सभी में से बाहर है, तो x प्लस साइन 2x, तो 2x प्लस 1/2 है तो 1/2, x का 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस cos का इंटीग्रेशन sin होता है तो sin 4x, लेकिन x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा इंटू प्लस, यही आंसर है। लेकिन क्या किया, 4 से गुना किया, इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 1/4, ध्यान रखिएगा इसमें ही गुना होगा, ये पूरा में से गुना होगा बस, प्लस साइन 2x/4 प्लस 4 गुना 2 तो 4 दूनी 8, तो 8 से गुना कीजिएगा तो x/8 प्लस साइन 4x बटा, देखिए 4 दूनी तो 8 हो, तो 8 गुना 4 तो 8 चौका 32।
32 प्लस सी, यही आंसर है। लेकिन किताब में क्या किया है कि इन दोनों में से एलसीएम लिया है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 8 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बढ़ जाएगा, तो 2x प्लस एक्स बराबर में 3x प्लस साइन 2x बटा 4 प्लस साइन 4x बटा 32 प्लस सी। कितना ईजी वे में बन गया जो देखिए। सो गाइज फिर से समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है पैटर्न पर। क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको साइन कॉस स्क्वायर एक्स पर पावर स्क्वायर कर दिए, इसका फार्मूला होता है जो फार्मूला लगा दिए। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स हुआ, 2 का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x बटा 2। इसका फिर से फार्मूला यही फार्मूला पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फार्मूला होता है 2x, लेकिन 2x पहले से एंगल में दिया हुआ, फिर 2 से गुना पड़ेगा ना, तो 4 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लिखें, ये दोनों में से 1/2 कॉमन हो जाएगा। इस सारा के लिए 1/4 कॉमन है, लेकिन 1/2 इसके लिए सिर्फ है, समझ लीजिए। तो इसके एक का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन बटा 4, फिर 1/2 से इसमें गुना करेंगे और लास्ट में 1/4 से गुना करेंगे, और दोनों में से फिर क्या क्या किताब में एलसीएम लेके आंसर दिया। सो गाइज 19.4 डॉक्टर के.सी. सिन्हा समाप्त हो गया। आज का क्लास कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप।